नमस्कार, मैं हूँ एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज़। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ के त्योहारों की चर्चा करें तो ऐसा कोई माह नहीं जिसमें कोई त्यौहार नहीं। भारत विविधता का भी देश है। कई राज्यों का संघ, अलग अलग राज्यों व्रत है, अपना त्यौहार है। बात जब बिहार की होती है तो बिहार का नाम लेते ही यहाँ के छठ व्रत, छठ पर्व की चर्चा होती है। और ये चर्चा भी ऐसी कि पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी विदेशों तक में इसकी चर्चा होती है। छठ आस्था का पर्व है और इस पर्व के दौरान सूर्य देव की आराधना और पूजा होती है। इस पूजा का महत्व इतना है कि भारत के दूर दूर के इलाकों में बसे बिहारी इस पूजा के दौरान अपने घरों को लौटते हैं। ट्रेनों में भीड़ ऐसी बढ़ती है कि यात्री शौचालयों तक में बैठकर सफ़र करने के लिए विवश होते हैं, लेकिन फिर भी घर पहुंचते हैं और इस छठ व्रत में हिस्सा लेते हैं, सूर्य पूजा में भाग लेते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। और ऐसे में ये पूजा जो है वो संपन्न होती है छठ घाट पर। छठ घाट कोई पोखर या नदी के किनारे बना होता है और यहाँ छठी मैया की पूजा होती है और व्रती छठ के दिन शाम काल में और सुबह अर्घ देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं और इसलिए पूरे घाट की सफाई होती है। अभी का माह कार्तिक का है और इसी माह में छठ व्रत का आयोजन किया जाता है और अभी बिहार में छठ की तैयारी जोरों पे है और ऐसे में छठ घाट की सफाई का कार्य चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम छपरा में हैं और पटना और छपरा का छठ अगर आपने न देखा तो क्या देखा बिहार में। पटना और छपरा में छठ पूजा का आयोजन बड़ा ही भव्य होता है और ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं छपरा के राजेंद्र सरोवर घाट पर। और ये बड़ा ही प्रसिद्ध घाट है। शहर के हृदय स्थल के पर बसे इस घाट पर बड़ी संख्या में व्रती छठ पर्व को करने के लिए आते हैं। और ऐसे में अभी हमारे साथ हैं बहुत सारे लोग जो कि छपरा के निवासी हैं और हमारे बीच अभी छपरा नगर निगम की प्रभारी मेयर रागिनी कुमारी भी हैं। हम बात करते हैं कि कैसे छठ घाट के लिए घाटों की सफाई का कार्य नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। रागिनी जी, आप छपरा नगर निगम की अभी प्रभारी मेयर हैं। आप बताइए क्षेत्र में जो छठ घाट हैं वहाँ सफाई का काम कैसा चल रहा है? हमारे नगर निगम में पूरे 3 घाट आते हैं, लेकिन हमारे पास पूरे 26 घाटों का लिस्ट है, जिसमें कि उसका जो पहुंच पथ है वो हमारे नगर निगम में आता है। तो उसकी सफाई नगर निगम हमेशा करवाता है, इस बार भी नगर निगम करवा रहा है और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था पूरी, जो भी घाट है हमने पूरा प्रयास किया है कि छठवर्तियों को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो छठ घाट पहुँचने के टाइम पर। यानी कि छठ घाट में व्रतियों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी पूरी कोशिश नगर निगम कर रहा है। और बताएं, छठ व्रत के अवसर पर नगर वासियों से आप क्या कहना चाहती हैं? कैसे सहूलियत रखें वो ताकि छठ व्रत के दौरान कोई भीड़ भाड़ ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, क्या कुछ कहना चाहती हैं? हमने इसके बारे में जिला प्रशासन से बात की है कि जितने भी छठ व्रती रास्ते पे हर जगह मतलब पुलिस फोर्स दिया जाए ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। साफ़ सफाई की भी व्यवस्था अच्छे से की गई है, हर जगह लाइट का भी प्रॉपर व्यवस्था किया गया है ताकि छठ व्रतियों को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और हर घाट पे हमने चेंजिंग रूम बनवाया है, क्योंकि बहुत सारी छठ व्रतियाँ होती हैं जिन्हें जो कि मतलब गंगा जी में भी घाट पे नहा के फिर से वो अर्घ देती हैं, तो उनके लिए चेंजिंग रूम भी बनवाया गया है ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि छठ व्रत ऐसा व्रत है जहां व्रती घाट पे ही नदी में या पोखरे में स्नान करते हैं, अपना कपड़ा बदलते हैं और फिर नए कपड़े में सूर्य देव की आराधना करते हैं, अर्घ देते हैं। खासकर महिलाओं को तब काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जबकि अगर छठ घाट पर कपड़ा बदलने का कोई जगह न हो तो ऐसे में छपरा नगर निगम की तरफ से हर घाट पर, नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले हर एक घाट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है ताकि महिला व्रती वहां जाकर अपने कपड़े बदल सकें। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है नगर निगम की तरफ से और महिलाओं को इससे बहुत ही सहूलियत मिलेगी। अब हमारे बीच उपस्थित है छपरा नगर निगम। पहले जब नगर परिषद था तब से ये लगातार कई बार, यानी आप बताएंगे कि
कितने बार आप रहे हैं वार्ड कमिश्नर? हम 1978 से 2012 तक रहे हैं। यानी और आज भी 1978 से 2012 तक लगातार वार्ड कमिश्नर रहे हैं। और ये हैं छपरा के रहने वाले। आप अपना नाम बताएं हमारे मेरा नाम दर्शकों को। सियाराम सिंह है। हम छपरा नगर निगम कर्मचारी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, मैं महासंघ के। तो आज के अवसर पर हम अपने मेयर से सभी 26 घाट जैसा सुनी आपने, सभी जगह हम लोग अपना सफाई व्यवस्था, पहुँच पथ का निर्माण ये सब कराए हैं। साथ ही साथ ये राजेंद्र सरोवर में जो बोली हैं कि हृदय स्थल है, इसकी भी सफाई हम लोग देखने आए हैं। थोड़ा वो 12 आना काम हो चुका है, 4 आना कब तक हो जाएगा। और कहा गया है सूर्य के बारे में कि यही सूर्यम सहस्त्रांशु तेजो तेजो राशि जगतपति अनुकंपे माम भक्त्या गृहाक दिवाकर। अपने भक्तों के यहाँ आइए, उनका उत्थान कीजिए, उनका विकास कीजिए। हम लोग लोक आस्था के पर्व में हमारी टीम, जिसमें इनके पति मेयर पति जो हैं, इनके प्रतिनिधि जो हैं, हम लोग नगर गुलाचन के ज़माने में जब पानी नहीं आ रहा था तेल नदी में, हम लोगों ने सारा सड़क को बंद करा दिया था। यह सोनपुर से लेकर सिवान तक सभी बस रास्ता अवरुद्ध हो गया था। फिर जा करके 3 साल तक पानी आया, चौथे साल यहाँ तक कि 10-10 फायर ब्रिगेड मंगवा कर पानी नदी में हम लोगों ने बहवाया था। ये इनके पति हैं, हम भी हैं। तो भिखारी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सैकड़ों गली गली हम लोग जुलूस निकाल कर ये छठ घाट पर पानी की दो, तेल नदी में पानी दो, किनारा के साथ छठ हम लोग संपन्न कराते आ रहे हैं। आज भी हमारी प्रभारी ये है छठ व्रत के प्रति आम लोगों की आस्था। अभी आप सियाराम सिंह को सुन रहे थे, जो कि इतने लंबे समय तक वार्ड कमिश्नर रहे हैं छपरा नगर निगम में। अभी तो फिलहाल नगर निगम है, जब नगर परिषद था तो 1978 से 2012 तक लगातार वार्ड कमिश्नर रहे हैं। अभी फिलहाल तो ये वार्ड कमिश्नर नहीं है, अभी ये चुनाव हारे हैं, लेकिन छठ के प्रति आस्था देखिए, जो कि अभी भी वो नगर निगम के लोगों के साथ मिलकर, वर्तमान मेयर के साथ मिलकर छठ घाटों की सफाई में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और पूरी तत्परता से अपने पूरे टीम के साथ छठ घाट की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में, ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की असहूलियत का सामना नहीं करना पड़े, लगे हुए हैं। छपरा के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, कई प्रबुद्ध लोग। अभी अभी आपने कैमरे के माध्यम से देखा होगा कि छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के कुलसचिव भी यहाँ आए हुए थे। सबने छठ घाट का निरीक्षण किया और देखा कि कैसे सफाई का कार्य चल रहा है, ताकि छठ पूजा के दौरान किसी भी तरह से किसी भी व्रती को किसी असहूलियत का सामना न करना पड़े। यहाँ छपरा नगर निगम के मेयर के पति धर्मनाथ पिंटू भी उपस्थित हैं। चलिए पूछते हैं कि अपने मेयर पत्नी के कार्यों में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और आम व्रतियों के लिए छठ की तैयारी को लेकर कितनी तत्परता दिखाई जा रही है। हाँ बताएं, क्या कैसी तैयारी चल रही है? छठ तैयारी तो छठ माई की कृपा से अच्छी चल रही है। पहले क्या होता था, दीपावली पूजा के बाद तैयारी होती थी, आनंद फानन में होती, कागज़ पर क्या होता था, यहाँ वहाँ क्या होता था। और आज हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से ही लग गए घाट पर, जिसका ये परिणाम हुआ कि आज हमको लगा 15 तारीख है और हम लोग 90% काम कंप्लीट कर चुके हैं। और सब पूजा समिति एकदम संतुष्ट है हम लोग के क्रियाकलापों से। आज 6 JCB चल रहा है, 4 गेंद चल रहा है, एकदम घाट पर लगे हुए हैं। कौन सी पूजा समिति है आपकी? विभिन्न छठ पूजा समिति जितने हैं सारे प्रकार एकदम पूर्ण हो चुका है, 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। अब बहुत तेज़ी से चल रहा है काम। माने नगर निगम के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि छठ पूजा के 2 दिन 3 दिन पर ही काम कंप्लीट हो चुका है। खैर ये आप लोग की देन है, आप लोग का आशीर्वाद है। ये बहुत पहले भी ये भी तो आप अपने मेयर पत्नी का पूरा सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये तो दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है कि ये क्या कहते हैं, गाड़ी का 2 पहिया होता है और दोनों साथ बैलेंसिंग लेके चलते हैं। और अच्छा लग रहा है कि मेरी पत्नी अच्छा काम कर रही है नगर निगम में आकर। क्या बात है, ऐसा सहयोग देखिए, ऐसा संयोग देखिए। हमारी सरकार नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को पंचायती राज के में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि महिलाएं बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले राजनीतिक कार्यों में। और ऐसे में आप यहां देख सकते हैं धर्मनाथ पिंटू जी अपने मेयर पत्नी के कार्यों से काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं, उनके सहयोग करने का, उनकी मदद करने का, ताकि वो अच्छा काम कर सके। इसके लिए ये बढ़ चढ़ करके उनका सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में धर्मनाथ पिंटू जी तारीफ के काबिल तो हैं ही, धन्यवाद के काबिल भी हैं, ताकि हमारे समाज में महिलाओं की तरक्की हो सके, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और
अभी हम बात कर रहे थे छठ व्रत की, और छठ व्रत में आम लोगों की आस्था कितनी है ये भी आप देख सकते हैं कि आम लोग भी यहाँ पूरे तत्परता से लगे हुए हैं ताकि छठ घाटों की सफाई किया जा सके और छठ व्रत में से आम लोगों को जोड़ा जा सके। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग। आइए कुछ बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से और जानते हैं कि क्या छठ व्रत को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। बताइए, छठ पूजा करीब है, ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, छठ जो पूजा है हम लोग के हिंदू में सबसे महापर्व है और तैयारी जो है देखने से पता चल रहा है कि बहुत ज़ोरों शोरों से है। नगर निगम की जो मेयर साहिबा है वो जो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी से लगी हुई है और ये तो है ही। हम लोग का पड़ता है नीचे में 19 वार्ड के नीचे जो बहुत बड़ा छठ है, वो छठ घाट है। माने आपको सोनरपट्टी से लेके ब्रह्मपुर तक का घाट पड़ता है, उसका उतना लंबाई है। उसका भी पूरी तरह से सफाई जो व्यवस्था है और दिनों के तुलना में इस बार अच्छा बहुत अच्छा है और हर तरह से माने नगर निगम का माने इसका श्रेय जाता है। मेयर साहिबा है, जो नगर प्रशासन है और दूसरे में भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वार्ड स्तर के और इसके साथ जितने भी छठ पूजा समिति के माने कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों का भी श्रेय। अभी छपरा नगर निगम के एक और वार्ड कमिश्नर हमारे साथ हैं। आप बताइए आपके वार्ड में कैसी तैयारी चल रही है? पहले आप अपना परिचय दीजिए और किस वार्ड से हैं आप, ये बताइए। मैं वार्ड नंबर 11 से हूं। मैं श्री राम चचा के पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं। मैं इन्हीं के वार्ड से इस बार विजयी हुआ हूं। मैं इनके आशीर्वाद से, इनके इसी से इस बार विजयी हुआ हूं और हमारे घाट पे बहुत जोर शोर से सफाई का अभियान चला है जो कि बहुत ही बढ़िया है, सराहनीय है। लगभग 100% सफाई सब पूरा हो चुका है। तो ये है छठ की तैयारी छपरा में, और मैंने आपको बताया कि छपरा का छठ बहुत ही खास है। तो अब भी सारण में और छठ व्रत को देखें नज़दीक से। यहाँ देखिए, यहाँ छठी माई की कई मूर्तियाँ, यहाँ कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं और यहाँ छठ व्रत के दौरान व्रती आएंगे और इन प्रतिमाओं पर प्रसाद अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे, अर्घ देंगे और पूजा याचना करेंगे। तो ये है छपरा का राजेंद्र सरोवर घाट और हम आपको दिखा रहे हैं कि घाट की क्या व्यवस्था है और छठ के लिए लोगों में क्या उत्साह है, क्या उमंग है और कैसी तैयारियां हैं। तो आप भी आएँ बिहार और देखें छठ पूजा की तैयारी, छठ पूजा को देखें और इसमें शामिल हों। हम फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इसके गुंजन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।